Hello students, welcome all. In the last lecture, I taught the classical conditioning theory of learning, which was given by Ivan Pavlov. And now I will discuss about the Skinner's operant or instrumental conditioning theory. सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, which was given by B.F. Skinner. B.F. Skinner was an American psychologist. His full name was Burrus Frederick Skinner. स्टूडेंट्स, स्किनर ने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पर और काम करते हुए उसे आगे बढ़ाया. लेट्स रिकॉल लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या था. एक कार्य को करने पर जब हमारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, देन वी डिसाइड कि हम वो कार्य दोबारा करेंगे या नहीं. अगर अच्छा प्रभाव पड़ता है या उसके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई होते हैं तो वो कार्य हम दोबारा करने के लिए प्रेरित होते हैं, और अगर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम वहीं पर ही उस कार्य को छोड़ देते हैं. मीन्स कोई एक्टिविटी या कौन सा कार्य करेंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. एट फर्स्ट वी सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किनर. उन्होंने इस थ्योरी से रिलेटेड मेनली 2 एक्सपेरिमेंट रैट और पिजन पे किए. स्किनर ने रैट पर जो एक्सपेरिमेंट किया वो इस तरह से था. स्किनर ने एक स्पेशल एपरेटस बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया. यह थॉर्नडाइक द्वारा कैट पर किए गए एक्सपेरिमेंटल केज का ही मॉडिफाइड फॉर्म था. इन स्किनर बॉक्स एक ग्रिड फ्लोर या जालीदार फर्श था, लाइट एंड साउंड का अरेंजमेंट था, एक लीवर था और एक फूड कप था, यानी कि भोजन तश्तरी थी जिसमें कि फूड दिया जाता है. इस बॉक्स में लीवर दबाने पर लाइट की रोशनी या किसी स्पेशल साउंड के साथ फूड उस फूड कप में आ जाता है. सो इस तरह से स्किनर बॉक्स में अरेंजमेंट्स थे. नाउ व्हाट डिड ही डू? ही क्लोज्ड अ हंग्री रैट इन दिस बॉक्स. उन्होंने एक भूखे चूहे को उस बॉक्स में बंद कर दिया. एक भूखे चूहे को जब उसमें रखा तो इन स्टार्टिंग रैट ने उछल कूद की और इधर उधर घूमा, यानी कि उसने बहुत उछल कूद करता रहा, इधर उधर घूमता रहा, और अचानक उछल कूद करते हुए उसे लीवर दब गया और बेल के सिंपल से साउंड के साथ फूड उस फूड कप में आ गया. अब रैट उस समय तो तुरंत फूड नहीं देख पाया, बट जब उसने फूड देखा आफ्टर सम टाइम तो वह फूड देखकर खा लेता है. एंड आफ्टर सम मोर एफर्ट्स वह लीवर दबाकर फूड प्राप्त करना सीख लेता है. मीन्स फूड जो एज अ रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट उसे मिल रहा था वह रैट को लीवर दबाने के लिए प्रेरित कर रहा था, और एज अ रीइंफोर्समेंट वह लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लेता है. सो रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस दिया जाता है एज अ रीइंफोर्समेंट, जो प्राणी रिस्पॉन्स बार बार करता है. जैसा कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में भी था कि यदि रिजल्ट और इफ़ेक्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं तो क्रिया बार बार करने के चांसेस बढ़ेंगे और लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होगी. स्किनर ने अपना एक और प्रयोग पिजन पर किया. उसने एक पिजन बॉक्स रेडी किया जिसमें पिजन थ्रू इट्स बीक्स बॉक्स में लगी एक की को प्रेस करता है, लेकिन वह एक निश्चित जगह पर जब चोंच मारता है तब उसे स्टिमुलस में फूड ग्रेन्स मिलते हैं. मीन्स अगर वह दाहिनी ओर, ऐसा सिस्टम उसमें बनाया जाता है कि अगर वो दाहिनी ओर चोंच मारेगा तो उसमें फूड ग्रेन्स आएंगे, और अदर किसी और जगह पर मारेगा तो उसे फूड ग्रेन्स एज अ रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे. तो इस प्रकार से वह दाहिनी ओर चोंच मारकर या उस क्रीक को प्रेस करके फूड ग्रेन्स प्राप्त करना सीख लेता है. सो वी कैन से that operant conditioning is that learning process in which the probability of response is increased through reinforcement. इसमें स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए जो कि मैं आपको कंडीशनिंग के टाइप्स में बता चुकी हूँ. फर्स्ट रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग या रिस्पोंडेंट बिहेवियर, और सेकेंड इज ऑपरेंट बिहेवियर. रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या था? दिस टाइप ऑफ बिहेवियर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सेस.
जो हमारे नेचुरल स्टिमुलस को देखकर जो हमारी नेचुरल रिस्पॉन्स होती है, डेट इज़ रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जैसा कि पावलोव की थ्योरी में था. एंड ऑपरेंट बिहेवियर, व्हेन अ स्टिमुलस इज अननोन, मीन्स अभी हम स्टिमुलस के बारे में पता ही नहीं है और रिस्पॉन्स हम करते जा रहे हैं, देन सही रिस्पॉन्स के बाद एज अ रीइंफोर्समेंट जब वो स्टिमुलस दिया जाता है तब हम उसे कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर, जैसा कि स्किनर की थ्योरी में है. तो स्किनर ने इस ऑपरेंट बिहेवियर की बात की. नाउ कुछ कॉन्सेप्ट्स इस थ्योरी के समझ लेते हैं. स्किनर जो हैं वो क्रियाओं पर जोर देते हैं. वो कहते हैं कि जब एक प्राणी क्रियाएं करता है तब हम उसे स्टिमुलस देते हैं, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है. थ्योरी में स्किनर ने थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी के थोड़ा सा चेंज करके इसे आरएस थ्योरी कहा. थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी में भी ऐसा ही था कि स्टिमुलस को देखकर ही बिल्ली हाथ पैर मारती और लीवर दबता है, बट उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके इसे एसआर थ्योरी कहा कि अनुक्रिया पहले की जाती है और बाद में स्टिमुलस मिलता है एज अ रीइंफोर्समेंट. तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि इसे सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं. सक्रिय अनुबंधन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राणी पूरी तरह से कार्य को करने के लिए सक्रिय होता है, वो एक्टिव होकर हाथ पैर मारता है तब जाके उसे स्टिमुलस मिलता है. और नैमित्तिक मीन्स जब उसकी रिस्पॉन्सेस को मतलब पुनर्बलन के लिए मतलब निमित्त हो जाती हैं वो, इसलिए उसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं. स्किनर सेड दैट क्रिया करते रहना चाहिए तथा आफ्टर रिस्पॉन्स ही बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि रीइंफोर्समेंट से रिस्पॉन्सेस करने की गति यानी कि स्पीड एंड तीव्रता दोनों ही बढ़ जाती है. सबसे मेजर टर्म जो है इस थ्योरी में स्किनर ने जो यूज़ किया, डेट इज़ रीइंफोर्समेंट. नाउ वी सी व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट. पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन किसी अपेक्षित अनुक्रिया के रिजल्ट रूप में एक सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो रिस्पॉन्स करने के लिए बार बार प्रेरित करती है. मीन्स टू रिपीट एनी डिजायरेबल बिहेवियर वॉट एवर वी डू और गिव इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट. अगेन पुनर्बलन दो प्रकार का होता है. टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आर देयर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? टू रिपीट अ गुड बिहेवियर वॉट एवर वी गिव. जो भी हम प्राणी को देते हैं अच्छे व्यवहार को बार बार रिपीट कराने के लिए जो भी चीज़ हम दे रहे हैं वो डिज़ायरेबल हो. यानी कि अगर हम डिज़ायरेबल चाहते हैं बच्चों से, डिज़ायरेबल बिहेवियर स्टूडेंट से चाहते हैं, बच्चों से चाहते हैं, तो उसे ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो वह लेना चाहता है, यानी कि उसे उसकी डिज़ायरेबल चीज़ देनी चाहिए तो वो डिज़ायरेबल बिहेवियर करेगा. देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स अच्छी या डिज़ायरेबल बिहेवियर करवाने के लिए उससे कुछ छीन लिया जाता है. मीन्स उसकी डिज़ायरेबल चीज़ उससे ले ली जाती है. मीन्स रिमूवल से वह फिर से उस अनुक्रिया को करने लगता है. अब उन्होंने एक रीइंफोर्समेंट का एक स्केड्यूल बना के दिया. मीन्स एक पुनर्बलन की एक सूची दी जिसको अब हम देख लेते हैं. उन्होंने कहा पुनर्बलन बहुत तरीके से दिए जा सकते हैं. पहले तो उन्होंने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सतत पुनर्बलन और असतत पुनर्बलन. कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एंड डिसकॉन्टिन्यूअस और पार्शियल रीइंफोर्समेंट. कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या है? ईच एंड एवरी डिज़ायरेबल बिहेवियर पर जब पुनर्बलन दें, यानी कि हर एक प्रत्येक सही रिस्पॉन्स पे हम जब उसको पुनर्बलन देते जाएंगे कंटिन्यूअसली तो उसे कहते हैं सतत पुनर्बलन. इसके कंपैरिजन में असतत पुनर्बलन को आंशिक पुनर्बलन भी कहते हैं. यानी कि जब कुछ करेक्ट रिस्पॉन्सेस के बाद हम पुनर्बलन देते हैं, यानी कि हर एक प्रतिक्रिया में ना देकर बीच बीच में छोड़कर कुछ पे देते हैं कुछ पे नहीं देते हैं रीइंफोर्समेंट, तब उसे हम असतत पुनर्बलन या आंशिक पुनर्बलन कहते हैं. अब इन्होंने पार्शियल रीइंफोर्समेंट को फिर से टू टाइप्स में बांटा, रेशियो रीइंफोर्समेंट एंड इंटरवल रीइंफोर्समेंट. रेशियो या अनुपात, इंटरवल मीन्स अंतराल. और देन उन्हें फिर से टू में डिवाइड किया. मीन्स पार्शियल रीइंफोर्समेंट चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो एंड फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल. रेशियो क्या है कि कब हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे, ये चीज़ रेशियो में
ली जाती है, यानी कितनी रिस्पॉन्सेस पर, और इंटरवल कितने टाइम के बाद हम उसे रीइंफोर्समेंट देंगे। अब देख लेते हैं फिक्स रेशियो क्या है, वेरिएबल रेशियो क्या है। फिक्स रेशियो में इसमें रेशियो को फिक्स कर लेते हैं, मीन्स हमें एवरी सेकेंड करेक्ट रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्समेंट देना है या एवरी फिफ्थ पे, मीन्स एवरी सेकेंड देना है तो हर एक एवरी सेकेंड पे देंगे, मीन्स बीच में हम चेंज नहीं करेंगे। और वेरिएबल रेशियो में इसमें रेशियो फिक्स्ड नहीं करते हैं, एवरी 2 सेकेंड रिस्पॉन्स पे भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद 4th रिस्पॉन्स पे दे सकते हैं, फिर 10th पे दे सकते हैं, तो उसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है, बस करेक्ट रिस्पॉन्स जो हमारी मर्जी होती है उस अकॉर्डिंग हम देते जाते हैं। अब देखते हैं फिक्स इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल क्या है। फिक्स इंटरवल में रेशियो इंटरवल को फिक्स कर देते हैं, मींस एक रिस्पॉन्स में हमें रीइंफोर्समेंट देना है तो दूसरी पर नहीं देना है, फिर तीसरी पर देना है तो चौथी पर नहीं देना है, पांचवी पर देना है तो छठी पर नहीं देना है, सबसे इंटरवल को फिक्स कर लेते हैं। और वेरिएबल इंटरवल क्या है, इसमें वेरिएबल इंटरवल को फिक्स न करके हम रिस्पॉन्सेस में अपने मन मुताबिक कुछ कुछ रिस्पॉन्सेस के बाद इसमें रीइंफोर्समेंट देते हैं, मीन्स एक पर दिया तो दूसरे या तीसरे पर ना देकर चौथे पे दे दिया, फिर तुरंत पांचवें पर भी दे दिया, फिर छठे पर ना देकर सातवें पे दे दिया, फिर 10वें पे दे दिया, तो इसमें फिक्स ना करके। और इन चारों ही रीइंफोर्समेंट में सबसे अधिक अच्छा वेरिएबल रेशियो सबसे सही माना जाता है, क्योंकि बच्चा जब उसको ये नहीं पता होता है कि हमें किस जगह पर हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो वो अंत तक अच्छा सीखता है। सो वी सी डैट स्किनर वांछित व्यवहार या अनुक्रिया पर जोर देते हैं, इसलिए इसे आर टाइप कंडीशनिंग भी कहा जाता है, और यह वांछित व्यवहार पुनर्बलन के फलस्वरूप ही प्राणी को मिलता है। अब इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि इस थ्योरी के क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। इस थ्योरी में इस सिद्धांत से टीचर्स को स्टूडेंट्स में एक डिज़ायरेबल बिहेवियर डेवलप करने का सही तरीका मिल जाता है कि अगर हम या पेरेंट्स ही हैं घर में कोई अच्छी आदत बच्चे में डालना चाहते हैं तो हम उसे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू डाल सकते हैं कि बेटा आपको चॉकलेट देंगे, आप ये काम करोगे तो ये देंगे, और अगर कोई बुरी आदत है तो उसको भी उससे छुड़वा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले आए, तो मैंने उससे बोला कि आप अच्छे मार्क्स ले आओगे तो मैं आपको मोबाइल फ़ोन ले दूंगी या एक अच्छी साइकिल ले दूंगी। देन उसने अच्छे मार्क्स ले आया और उसे साइकिल ले दे दी गई, ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसको पॉजिटिवली हमने वो लिया। फिर सेकंड चीज़, अगर नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे मार्क्स नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं कि अब तुम अच्छे मार्क्स अब तुम नहीं लाए हो तो अब हम ये तुमसे साइकिल ले लेंगे, अब तुम्हें हम ये साइकिल नहीं चलाने देंगे, या उससे फ़ोन कुछ समय के लिए छीन लेंगे, यानी कि मीन्स उसकी डिज़ायरेबल चीज़ को हमने रिमूव कर दिया, उसे छीन लिया। फिर वह फिर से मेहनत करने लगता है और फिर से वह अच्छे मार्क्स लाता है, तो देन उस चीज़ को हम उसको वापस कर देते हैं। इस थ्योरी के द्वारा हम वांछनीय व्यवहार के लिए यह थ्योरी मतलब इमीडिएट रीइंफोर्समेंट पर बल देती है, मीन्स अगर हमने कहा है या अगर हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं तो हमें तत्काल ही पुनर्बलन देना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव दें चाहे नेगेटिव दें, पुनर्बलन में हमें देर नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत के थ्रू हम बच्चों को बहुत सी न्यू चीज़ें सिखा सकते हैं, उनकी पहले आवश्यकताएं बता दें कि ये तुम्हारे लिए इसे आवश्यक है, आगे जाके तुम्हें फ्यूचर में काम आएगा, तो इस तरह से उसे हम बहुत सी चीज़ों को सिखा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों थ्योरीज़ आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी, एंड these both theories are very important. Please prepare well. एंड कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई देन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू ऑल।